क्या आपने कभी सोचा है जंगल की शांति कितनी रहस्यमयी है? पेड़ों की एक अदृश्य दुनिया है जो हमेशा जागती रहती है। यहाँ पेड़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संवाद करते हैं और एक विशाल परिवार बनाते हैं। उनकी जड़ों का नेटवर्क पूरे जंगल को जोड़ता है। यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। जंगल की शांति में छुपा है एक अद्भुत शोर, पेड़ों का रहस्यमयी संगीत। चलिए इसे महसूस करते हैं। पेड़ों की बातचीत का सबसे बड़ा रहस्य उनकी जड़ों में छिपा है। जमीन के नीचे फैली जड़ें एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं। साझा संवहनी तंत्र, पोषक तत्वों और जानकारी का आदान प्रदान। यह भूमिगत जाल जंगल को एक परिवार बनाता है। यही है धरती के नीचे का रहस्यमयी संसार। पेड़ों की जड़ों का नेटवर्क अद्भुत है, लेकिन असली जादू फंगस में छुपा है। माइकोराइजा फंगस पेड़ों की जड़ों से जुड़कर एक विशाल भूमिगत नेटवर्क बनाता है। इसे जंगल का इंटरनेट या वुड वाइड वेब कहा जाता है। फंगस के पतले धागे मिट्टी में दूर दूर तक फैलते हैं, पेड़ों की पहुंच बढ़ाते हैं। ये धागे पेड़ों के लिए पानी और पोषक तत्व इकट्ठा करते हैं, बदले में पेड़ उन्हें छीनी देते हैं। यह नेटवर्क सिर्फ एक पेड़ तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जंगल को जोड़ता है। एक बड़ा पेड़ छाया में उग रहे छोटे पौधों को कार्बन भेज सकता है। यह साझेदारी जंगल के जीवन के लिए जरूरी है। फंगल नेटवर्क चेतावनी प्रणाली की तरह भी काम करता है। अगर किसी पेड़ पर कीड़े हमला करते हैं तो वह रासायनिक संकेत छोड़ता है। ये संकेत फंगस के जरिए दूसरे पेड़ों तक पहुंचते हैं। खतरे की चेतावनी। दूसरे पेड़ अपनी रक्षा प्रणाली सक्रिय कर लेते हैं। यह सामूहिक रक्षा फंगस के बिना संभव नहीं। जंगल का इंटरनेट हर पेड़ को जोड़ता है, हर खतरे से बचाता है। यह नेटवर्क जंगल की ताकत है। पेड़, फंगस और जड़ें तीनों मिलकर एक अदृश्य वेब बनाते हैं। यह वेब जंगल को जीवित और सुरक्षित रखता है। यही है जंगल का असली इंटरनेट, और हम इसका हिस्सा हैं। पेड़ों का संचार सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, हवा में भी होता है। वे पत्तियों और छाल से खास रसायन हवा में छोड़ते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब आप जंगल में ताजी या तीखी गंध महसूस करते हैं तो असल में पेड़ों की बातचीत सुन रहे होते हैं। अगर कोई जानवर पत्तियां खाता है तो पेड़ कड़वे रसायन बनाता है और हवा में चेतावनी भेजता है। पड़ोसी पेड़ इस संकेत को सूंघकर अपनी रक्षा प्रणाली सक्रिय कर लेते हैं। पेड़ मदद भी मांगते हैं। अगर कैटरपिलर हमला करे तो पेड़ ऐसा रसायन छोड़ता है जो ततैया को बुला लेता है। ततैया आकर कैटरपिलर को खा जाती है। पेड़ अपने दुश्मनों से छुटकारा पाता है। पेड़ अलग अलग खतरों के लिए अलग संकेत भेजते हैं, सूखा, बीमारी, कीड़े। वैज्ञानिक अभी भी इस रासायनिक भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह भाषा लाखों वर्षों में विकसित हुई है। पेड़ निष्क्रिय नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति बेहद जागरूक हैं। वे खतरों को पहचानते, संवाद करते और रक्षा करते हैं। यह प्रकृति की बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण है। हवा में तैरते ये संदेश जंगल को सुरक्षित रखते हैं। हर पेड़, हर सांस एक कहानी कहती है। यह संवाद जीवन का हिस्सा है। पेड़ हमें दिखाते हैं, सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से भी होता है। जंगल की हवा में छुपा है संवाद का जादू। जंगल में पेड़ सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे परिवार की तरह सहयोग भी करते हैं। बड़े पेड़ छोटे पौधों को छाया में पोषक तत्व भेजते हैं जब तक वे खुद मजबूत न हो जाएं। यह माता पिता की तरह बच्चों का पालन पोषण है। पेड़ अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं, अपने बच्चों के लिए कम प्रतिस्पर्धा, अजनबियों के लिए ज्यादा। यह साबित करता है कि पेड़ों में भी पारिवारिक संबंध होते हैं। सहयोग सिर्फ भोजन साझा करने तक सीमित नहीं। बीमार या कमजोर पेड़ को पड़ोसी पोषक तत्व भेजते हैं। कभी कभी एक पुराना ठूंठ भी जीवित रहता है, क्योंकि आसपास के पेड़ उसे पोषित करते हैं। वे अपने समुदाय के पुराने सदस्य को मरने नहीं देते। यह दोस्ती और वफादारी का प्रतीक है। जंगल में हर पेड़, हर जड़ एक परिवार का हिस्सा है। सहयोग, देखभाल और साझा करना, यही जंगल की ताकत है। पेड़ हमें सिखाते हैं
कि एकजुटता में ही शक्ति है। जंगल का हर सदस्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण है। यह परिवार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का संदेश देता है। पेड़ों की दुनिया में कोई अकेला नहीं। हर पेड़, हर शाखा एक दूसरे का सहारा है। यही है जंगल का असली परिवार। जंगल के सामाजिक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण है माँ वृक्ष। ये सबसे बड़े, सबसे पुराने पेड़ जंगल के केंद्र में होते हैं। वे सबसे ज्यादा धूप पाते हैं, सबसे गहरी जड़ें रखते हैं और सबसे बड़े फंगल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। माँ वृक्ष पूरे जंगल की देखभाल करते हैं, छोटे पौधों को पोषक तत्व भेजते हैं, अगली पीढ़ी को सहारा देते हैं। वे सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, बल्कि सभी युवा पौधों को पोषण देते हैं। जब माँ वृक्ष मरने वाला होता है तो वह अपने ज्ञान और पोषक तत्वों को नेटवर्क में छोड़ देता है। यह विरासत जंगल को मजबूत बनाती है। माँ वृक्ष जंगल की स्थिरता के लिए जरूरी है। जब हम इन्हें काटते हैं तो पूरा नेटवर्क कमजोर हो जाता है। छोटे पेड़ अपना सहारा खो देते हैं, संचार टूट जाता है। जंगल बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो जाता है। माँ वृक्षों की रक्षा करना पूरे जंगल की रक्षा है। वे जंगल की आत्मा है। हर माँ वृक्ष एक कहानी, एक विरासत है। जंगल का दिल माँ वृक्ष में धड़कता है। हमें इन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि माँ वृक्ष के बिना जंगल अधूरा है। पेड़ों के संचार नेटवर्क का विचार विज्ञान पर आधारित है, कल्पना नहीं। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं और संसाधन साझा करते हैं। इस भूमिगत फंगल नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहा जाता है। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी कार्बन का इस्तेमाल कर दिखाया कि पोषक तत्व एक पेड़ से दूसरे तक फंगल नेटवर्क के जरिए जाते हैं। यह खोज हमारी पेड़ों की समझ बदल देती है। अब हम जानते हैं कि वे एक जटिल सहयोगी समाज में रहते हैं। पूरा जंगल एक सुपरऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। यह प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। वुड वाइड वेब के गहरे निहितार्थ हैं। जब हम जंगल काटते हैं तो हम एक जीवित समुदाय को नष्ट करते हैं। हम हजारों वर्षों में बने संबंध तोड़ते हैं। हमें वनों का प्रबंधन सावधानी से करना चाहिए। सिर्फ पेड़ों पर नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देना चाहिए। माँ वृक्षों और उनके नेटवर्क की रक्षा जरूरी है। यही जंगल की असली ताकत है। वुड वाइड वेब, प्रकृति का इंटरनेट। पेड़ों की गुप्त दुनिया हमें गहरे सबक देती है। वे सिखाते हैं सहयोग और समुदाय में असली ताकत है। पेड़ अपने कमजोर सदस्यों की मदद करते हैं, जिससे पूरा जंगल मजबूत होता है। वे धैर्य, लचीलापन और अनुकूलन का पाठ पढ़ाते हैं। सैकड़ों साल खड़े रहकर वे तूफान, सूखा, आग सब झेलते हैं। वे हमें सिखाते हैं जड़ें गहरी हों तो कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। पेड़ बिना मांगे हमें सब कुछ देते हैं, ऑक्सीजन, भोजन, आश्रय, दवा। माँ वृक्ष अपने संसाधन पूरे समुदाय से साझा करती है। असली धन जमा करने में नहीं, साझा करने में है। पेड़ हमें याद दिलाते हैं हम भी प्रकृति के बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हमारे छोटे छोटे काम पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जब हम एक पेड़ काटते हैं तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। हमारे रिश्ते, समाज, सब एक नेटवर्क की तरह हैं। हमें इन संबंधों को पोषित करना चाहिए, जैसे पेड़ करते हैं। पेड़ हमें जुड़ाव का एहसास कराते हैं। यही है जीवन का असली सबक। पेड़ों की गुप्त दुनिया समझना हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, एक जीवित, बुद्धिमान समुदाय है। अब हमारी बारी है उनकी रक्षा करने की। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण इन नेटवर्क्स को नष्ट कर रहे हैं। हमें पुराने बड़े पेड़ों, माँ वृक्षों को बचाना चाहिए। स्थायी वानिकी अपनाएं, ज्यादा पेड़ लगाएं। हर पेड़ एक नया कनेक्शन है। वुड वाइड वेब को मजबूत करता है। हमारी जीवन शैली जंगलों को प्रभावित करती है। सोच समझकर उपभोग करें। जलवायु परिवर्तन से लड़ना, जंगलों की रक्षा करना जरूरी है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। अगली बार जंगल जाएं, रुकें, सांस लें, जमीन को महसूस करें, पेड़ों के संवाद को महसूस करें। वे आपको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
हम भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। पेड़ों का सम्मान करें, उनकी भाषा सीखें, उनके दोस्त बने, दुश्मन नहीं।